सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की वीणा हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 4 और पाठ का नाम है सांकेन। आइए हम जानते हैं सांकेन क्या होता है इस पाठ को पढ़कर। अभी शुरू करते हैं बच्चों ये पाठ पढ़ना। अरुणाचल प्रदेश में चोखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। ये वल्लरी है और उसके ये पिताजी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन वलरी को उसके मित्र चौतान ने अपने घर बुलाया। वलरी अपने पिताजी के साथ चौतान के घर गई। उस समय चौतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वलरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चौतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वलरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वलरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा यानी कि झांकी निकल रही है, जैसे कि इस पिक्चर में है। ये एक शोभा यात्रा की पिक्चर है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। ये क्या है बेटा? यह है पालकी और इसको कंधों पे उठा रखा है। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। वलरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी एक दो दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वलरी के पिताजी ने पूछा। हाँ हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चाउतान के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थीं और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वलरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वलरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। इस तरह से सांकेन क्या है? सांकेन में जब का जो त्योहार है, लोग उसे कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर पानी की बाल्टियां भर भर कर डालते हैं और चेहरे पर चावल का आटा लगाते हैं। और होली में हम लोग क्या करते हैं? होली पे एक दूसरे को रंग लगा दिए जाते हैं और एक दूसरे पर पानी भी डालते हैं। इस तरह से सांकेन और जो होली का त्योहार है उसमें सिमिलरिटी है, कुछ समानताएं हैं, और इसी कारण वल्लरी ने चाउतान से पूछा तो चाउतान ने बताया कि ये सांकेन त्योहार मना रहे हैं। वलेरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। और क्योंकि सांकेन जो त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि उनका नया साल आरंभ हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और होली पर भी नया साल आरंभ होता है। तो अलग अलग जो त्योहार होते हैं बेटा, वो कई बार फसलों से रिलेटेड त्योहार होते हैं, कई बार नए साल से रिलेटेड त्योहार होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में होली पर नया वर्ष भी आरंभ होता है, और सांकेन का जो त्योहार है अरुणाचल प्रदेश में जो मनाया जाता है, उस समय पर उनका नया साल आरंभ हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो त्योहार होते हैं वो किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर? होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। ठीक है, चाउतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगी। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। चाउतान ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध
विहार ले जाएंगे, जहां वे मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाउतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे, और जो बौद्ध भिक्षु होंगे वो लोगों को कैसे आशीर्वाद देंगे? जब वो दंडवत प्रणाम करेंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। और इस तरह से बौद्ध भिक्षु लोगों को आशीर्वाद देंगे और लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से जो सांकेन का त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। और जो सांकेन का जो त्योहार है उसकी समानता किस त्योहार से दिखाई गई है? जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तर भारत है, उसमें होली का त्योहार कुछ इसी तरह से मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो त्योहार होते हैं बेटा वो किसी न किसी चीज का प्रतीक होते हैं, हमें कोई संदेश देते हैं और हमारे जीवन में खुशियां लेके आते हैं। हम खुशियां मनाते हैं, पकवान बनाते हैं, लोगों को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हम खुशी का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, आपका होमवर्क ये है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।